नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं हमारे लास्ट कुछ प्लानिटरी डेट्स का। तो अब हमारी ये प्लानिटरी डेट एग्जैक्टली क्या होती है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस प्लानिटरी डेट को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसका भी मैंने वीडियो डाला है। और जस्ट फॉर डिस्क्लेमर पर्पज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्लानिटरी डेट जो है वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपने अनुसार निकाल सकते हैं, जो कि अलग अलग हो सकती है। और उसको ट्रेड करने का जो वे होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे जिस प्लानिटरी डेट का जिक्र हो रहा है वो मेरी खुद की प्लानिटरी डेट है, जो मैंने खुद बनाई है। और उस पर ट्रेड कैसे करना चाहिए वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। उसका एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और ये प्लानिटरी डेट कितने अच्छे से वर्क करती है ये अगर आपको देखना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रिडिक्शंस। वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने जो इससे पहले प्रिडिक्शन किए थे उन्होंने कितने ब्यूटीफुली वर्क किया है एंड कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों हमारे जो पुरानी प्रिडिक्शन वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो हमने सेव करके रखे हैं एक प्लेलिस्ट में जिसका नाम है प्रिडिक्शंस। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी बहुत सी अलग सारी प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो जनवरी मंथ के जो प्लानिटरी डेट्स थे वहाँ तक के हमने एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में। तो अभी हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि जो हमारी पेंडिंग प्लानिटरी डेट्स है उसका एनालिसिस किया जाए। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस अभी हमें करना होगा फेब मंथ से। तो फेब मंथ जो था उसमें सबसे पहली प्लानिटरी डेट जो थी वो हमने अनाउंस की है, वो है 6 फेब। तो देखिए प्लानिटरी डेट जो है यहाँ से कितना अच्छा मार्केट जो है वो घूम गया था। ओके, तो चलिए ये डेट जो है इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये थी हमारी प्लानिटरी डेट। तो एज़ पर रूल हम क्या करते हैं, हाई और लो जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो देखिए 6 तारीख जो है उसका हाई और लो हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी ओपन हुआ होगा और इसने हाई साइड क्रॉस कर दी। अब जब भी हाई साइड क्रॉस होती है तब हम क्या करते हैं, आइडली हम बाइंग साइड में जाते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हमने बाइंग स्टार्ट की तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये प्लानिटरी डेट का लो। ओके, तो लो क्रॉस हुआ यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ट्रेडिंग साइड है वो चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो हाई और लो बने हैं प्लानिटरी डेट के, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही हमें बाइंग या फिर सेलिंग साइड देंगे। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड रिवर्स किया और यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई दोस्तों, तो देखिए वो सेलिंग जो है उसने 2000 पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट दिया है। ओके, अगर आप सेम साइड में बने रहते तो भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। फिर भी दोस्तों हम ये जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बाय रूल हमें क्या करना है, जब तक कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट अनाउंस ना हो तब तक के उस ट्रेड को रखना है। या फिर जो हमारा प्रॉफिट लेवल होता है एज़ पर न्यूमरोलॉजी जो होता है 841 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी, तो वहाँ तक के हमें प्रॉफिट लेना होता है। सो देखिए 841 पॉइंट तो आपको इजीली मिल गया, क्योंकि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो थी वो तब तक के अनाउंस होने वाली थी। ओके, सो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो थी वो थी 20। ठीक है, सो 20 के पहले हम देखते हैं कि 841 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिला है कि नहीं मिला है। तो देखिए 841 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो तो हमें बहुत ही जल्द मिल गया था। तो फर्स्ट और सेकंड डे, तो सेकंड डे में ही हमें जो है 841 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। अब इसके बाद अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं स्टॉप लॉस को तो ट्रेल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या फिर जस्ट 841 पॉइंट लेके ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। अब इस प्रॉफिट को फर्दर कैसे बढ़ाना है ये भी हमने पुराने वीडियोस में कवर किया है, तो बेटर रहेगा कि आप जो पुरानी वीडियो है वो पहले देख लीजिए। तो इन दिस वे दोस्तों हमें एज़ यूजुअल प्लानिटरी डेट से प्रॉफिट ही रिसीव हुआ है। अभी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो थी वो थी 20 तारीख। तो चलिए देखते हैं कि 20 तारीख को क्या हुआ है। तो यह है 20 तारीख।
अभी देखिए इसका भी मैं हाई और लो मार्क कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे लास्ट प्लानिटरी डेट में हुआ था कि एक साइड ट्रिगर हुई और मार्केट फिर दूसरे साइड पे चला गया, तो हमें ट्रेड को जो है रिवर्स करना पड़ा। ऐसा होता नहीं है हर एक प्लानिटरी डेट में। मोस्टली प्लानिटरी डेट क्या करती है, जिस साइड का ट्रेड ट्रिगर करा दे उसी साइड में मार्केट चला जाता है और वो प्लानिटरी डेट हमें डायरेक्टली प्रॉफिट दे देती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाई और लो मार्क किया 20 तारीख का। तो क्या हुआ नेक्स्ट डे यहाँ पे कहीं तो भी मार्केट ओपन हुआ होगा और इसने जो है सेलिंग साइड के लेवल को टच किया है। ओके, सेलिंग साइड के लेवल को टच किया तो यहाँ से हमने सेलिंग स्टार्ट कर दी। ओके, अगर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होती है तो स्टॉप लॉस चाहिए। तो स्टॉप लॉस रहेगा ये प्लानिटरी डेट का हाई। ठीक है, हाई की लेवल ये रहेगा स्टॉप लॉस। ओके, सो आपको स्टॉप लॉस पता है, एंट्री पता है, आपने एंट्री ले ली। अब यहाँ से देखिए अगेन 841 पॉइंट जो है उसकी अगर लेवल हम रखते हैं तो देखेंगे कितने दिन में हमें वो रिसीव हुआ है। 841 हमें दोस्तों देखिए अगेन 2 दिन में ही हमें प्रॉफिट मिला है। इस दिन ट्रेड ट्रिगर हो गया और दूसरे दिन जो है हमें प्रॉफिट मिल गया। ओके, तो अगेन जो है 20 तारीख यानी कि 20 फेब इसने भी हमें प्रॉफिट दिया था इमीजिएटली और ये 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हो गया है। ओके, सो 20 तारीख का एनालिसिस हो गया है। अभी अब दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इस एनालिसिस में डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि मार्केट इतना ब्यूटीफुली जो है इसने हमारे प्लानिटरी डेट का रूल फॉलो किया है। अभी नेक्स्ट जो प्लानिटरी डेट थी इसके बाद वो थी 5 ऑफ मार्च। 5 ऑफ मार्च ये डेट है कि ठीक है, तो इसका भी हम हाई लो मार्क कर देंगे। तो देखिए 5 ऑफ मार्च, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने इसका हाई क्रॉस किया। अब हाई क्रॉस किया तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा ये। ओके, सो देखिए यहाँ पे अगर बाइंग स्टार्ट हुई है तो मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जाते गए और बहुत ही कम पॉइंट के लिए ऊपर गया, इसके बाद में इसने डायरेक्टली हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया है। ओके, सो हम क्या करेंगे, पोजीशन जो है वो रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पोजीशन रिवर्स की, उसके बाद देखते हैं इसने हमें एटलीस्ट 50% तो भी प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया। तो देखिए 841 का जो 50% होता है वो होता है 420 पॉइंट्स। ओके, तो 420 पॉइंट जो है उसने दे दिया। ठीक है, तो 50% प्रॉफिट मिलने के बाद जनरली हम स्टॉप लॉस को जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। ओके, यानी कि आधा प्रॉफिट जब मिलता है तब स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं और वेट करते हैं कि हमें पूरा प्रॉफिट मिले। इससे हमारा एक फ़ायदा होता है कि हमें जो मिला है तो पूरा प्रॉफिट ही मिलता है या फिर एटलीस्ट हमारा कोई लॉस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमारी ट्रेड से एग्जिट हो गई। ओके, तो ट्रेड से एग्जिट हो गई हमारी एग्जैक्टली देखिए इस तारीख को 12 मार्च को। ओके, तो 12 मार्च को ट्रेड से एग्जिट हो गई। ओके, तो उसके बाद हमने री एंट्री नहीं ली क्योंकि जो है नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है 19 मार्च की वो अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो अभी 19 मार्च है ये, तो इस ट्रेड में जो है हम पकड़ेंगे कि हमें लॉस हुआ है क्योंकि एक बार देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे। ओके, और दूसरे साइड पे जो है हमें प्रॉफिट नहीं मिला, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई। ठीक है, तो इसको लॉस ही कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आ रही है, ये है 19 मार्च। ओके, तो ये डेट है, इसका मैं हाई और लो मार्क कर देता हूँ। अगर किसी एक प्लानिटरी डेट में अगर लॉस होता है दोस्तों तो चांसेस मैक्सिमम चांसेस है बनते हैं कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट में स्ट्रेट अवे प्रॉफिट ही हो। ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे पुराने प्रेडिक्शंस में। पुराने प्रेडिक्शंस अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि प्लानिटरी डेट को कैसे किया जाता है उस पे। उसके बाद आप जो है आपका स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपके प्रॉफिट को। तो अभी ये जो वीडियो है इसमें तो मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आपने जो है पुरानी वीडियो जो है वो ऑलरेडी देख लिए होंगे। तो 19 मार्च ये देखिए ये डेट है, हाई क्रॉस किया है इस डे। ओके, और सीधा सीधा मार्केट ऊपर चला गया। ये जो प्रॉफिट है, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उससे ज़्यादा ही होगा ये, देख लीजिए।
देखिए ये भी 2000 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ है। ओके, वन साइडेड ही रिसीव हुआ है। देखिए मार्केट थोड़ा भी नीचे नहीं गया, जैसे हमारी ऑर्डर को ट्रिगर करते डायरेक्ट उसने प्रॉफिट दे दिया। अब 19 मार्च जो है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 अप्रैल। तो देखिए ये दिन है 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल का हाई और लो मार्क कर देते हैं। अब देखिए 1 अप्रैल का जो आप देखेंगे मार्केट रेंज वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है इतना बड़ा लॉस लेने के लिए, तो आप ट्रेड में जा सकते हैं, इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। कम्प्लीटली आप पे डिपेंड होता है। लेकिन दोस्तों बाय रूल जो है वो हमें ट्रेड लेना होता है, इसीलिए इसका एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा। सो 1 अप्रैल देखिए इसने हाई साइड क्रॉस कर दी। ओके, मतलब यहाँ पे बाय करना था, तो यहाँ पे बाइंग किया। तो नेक्स्ट डे जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, और यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस रिसीव हुआ है, क्योंकि इसने जो है लो साइड हमारी टच कर दी, इसने यानी कि स्टॉप लॉस को टच कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे एग्ज़िट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट रिसीव नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पे आप सेलिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। सेल करने के बाद देखिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमें जो है इसने कितने पॉइंट्स दिए हैं। अगर आप सेल स्टार्ट करते हो तो देखिए सेल स्टार्ट करते हो तो मार्केट जो है 825 के आसपास जो है गया था। फिर भी हम इसको कंसिडर करेंगे कि मार्केट सिर्फ 420 पॉइंट्स की जो रेंज है वहाँ तक के गया था, और हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। उसके बाद ट्रेल किया स्टॉप लॉस, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको सेल साइड पे प्रॉफिट नहीं मिला। ऐसा ही हम कंसिडर करेंगे, और ये जो ट्रेड है इसको हम लॉस वाले ट्रेड में काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल जो है इस ट्रेड में आपको लॉस रिसीव हुआ है। ओके, तो 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट आती है 15 तारीख। अब देखिए ये 15 तारीख, जितना आपको लॉस होता है दोस्तों उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। और प्लानिटरी डेट का आप एवरेज देख लेंगे तो साल में आपको प्रॉफिट ही दिखेगा, वो कोई भी साल हो कैसा भी साल हो। ओके, तो देखिए ये है 15 तारीख। 15 तारीख से देखिए हाई क्रॉस हो गया और बाय करना था आपको, और सीधा सीधा वन वे मार्केट चला गया। अब ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट भी आपको दिखेगा कि 2000 पॉइंट से ऊपर ही होगा। देखिए ये लगभग 3500 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया है। ओके, इसके तो डिटेल एनालिसिस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्लानिटरी डेट थी, वो थी 29 अप्रैल। अब देखिए ये 29 अप्रैल। ओके, तो 29 अप्रैल का हाई और लो यहाँ पे मार्क किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने सेलिंग साइड को टच किया है। ओके, और सेलिंग साइड को टच करने के बाद मार्केट सीधा सीधा नीचे गया है, यानी कि यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ही मिला है। ओके, अभी ये प्रॉफिट जो है ये कितने पॉइंट्स का है वो देख लेते हैं। ये देखिए 1500 पॉइंट के ऊपर ही है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट अवे प्रॉफिट रिसीव हुआ है। अब 29 अप्रैल हो गया, उसके बाद आता है 13 मई। ये 13 मई, ये आप अपने एंड से भी एक बार चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 13 मई। ओके, ये दिन है, हाई और लो हमने मार्क कर दिया है। अब देखिए इसका लो क्रॉस हुआ है। ओके, लो क्रॉस होने के बाद देखते हैं कितने पॉइंट्स का रन यहाँ पे हमें मिला है। तो हमें जो चाहिए था 420 पॉइंट्स वो नहीं मिला है, यानी कि हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारा लॉस हुआ है। ओके, लॉस के बाद देखिए मार्केट ने जो है अपसाइड को टच किया है, तो अगर आपने री एंट्री ली होगी यहाँ पे तो दोस्तों अगेन आपका लॉस ही हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे जाते गया, तो जब भी ऐसा होता है दोस्तों तब आप श्योरली समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो रहेगी वो जो आपका लॉस हुआ रहेगा यहाँ पे प्रॉबेबली, तो वो लॉस भी पूरा का पूरा कवर करके देगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आती है 26 की। 26 की जो प्लानिटरी डेट है उसका मैं हायर लो मार्क कर देता हूँ यहाँ पे।
तो देखिए हाई और लो मार्क कर दिया है। यहाँ पे देखिए लो क्रॉस हुआ था, लो क्रॉस होने के बाद मार्केट थोड़ा ही नीचे गया, उसके बाद इसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो यहाँ पे आप अगेन बाय करेंगे। ओके, बाइंग साइड में जाएंगे, यहाँ पे बाइंग करते हैं तो स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर चला गया और 1000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आपको मिल गया, यानी कि 1000 पॉइंट जो है वो आपको स्ट्रेट अवे यहाँ मिल जाते हैं। तो इन दिस वे देखिए इस प्लानिटरी डेट में भी आपको प्रॉफिट ही रिसीव हुआ है, जो कि थी हमारी 26 मई की। ओके, तो 26 मई के बाद अब हम आते हैं 9th ऑफ जून पे। तो 9th ऑफ जून देखिए ये डायरेक्टली हाई हुआ था, यहाँ से मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे गया था, जो कि अब भी नीचे ही है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट आपको दिख रहा है कि मार्केट ने जो है लो को टच किया था और सीधे सीधे नीचे चला गया है यहाँ से। वे कितने पॉइंट्स होते हैं वो देख लेंगे एक बार। यहाँ पे भी देखिए 1500 के ऊपर ही प्रॉफिट आपको मिला है। ओके, तो 9th ऑफ जून जो है इसने भी हमें प्रॉफिट ही दिया है। इसके बाद अब प्लानिटरी डेट जो है वो है 23, जो कि जस्ट हो गई है। ओके, तो ये मार्केट ही क्लोज हुआ है। इसके बाद अभी देखेंगे कि ये प्लानिटरी डेट कैसी मूव देते हैं सामने। ओके, लेकिन अभी तक क्या आपने देखा होगा प्लानिटरी डेट का मैजिक। तो इन दिस वे दोस्तों एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है शेयर मार्केट के लिए, और वो बहुत ही अच्छे से आपको प्रॉफिट देता है। और अगर आपको भी दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी, वहाँ से आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स जो है वो कर सकते हैं। एडवांस कोर्स बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन एडवांस कोर्स सीखने से पहले आपको बेसिक पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं तो उसके लिए मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स। वो कोर्स भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों तो आप श्योरली टाइप कर सकते हैं, और हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट जो है उसको फॉर श्योर विज़िट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ अभी वीडियो करते यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।